जो थंबनेल में आपने देखा है वो बिल्कुल सच है। आने वाले कुछ दिनों के लिए आपके फोन की स्क्रीन से लेकर टीवी की स्क्रीन तक, न्यूज़पेपर से लेकर बिलबोर्ड तक यही सब चीजें चलने वाली है। दो नाम बार बार आपको हैमरिंग कराए जाएंगे, वो है समय रैना और द रणवीर अलाहाबादिया। कहते हैं कि आग को जितना झुलसाओगे उतनी वो आगे बढ़ेगी और लॉस एंजलिस जैसे पूरे शहर को जला के राख कर देगी। समय रैना की वल्गैरिटी, समय रैना की ऑब्सिनिटी और समय रैना के डार्क जोक्स ऐसी ही आग थे जिसे द इंडियाज गॉट लेटेंट ने और हवा दी। इतनी हवा दी कि वो अब तूफान बन के पूरी बर्बादी की कगार पर आ चुकी है। समय का ये तूफान खुद को ही बर्बाद करके नहीं गया, साथ में रेबल कीड और रणवीर अलाहाबादिया के करियर को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा के गया है। Well, I'm Shashank and you're watching the Bollywood Canvas. Let's make entertainment exciting together. कुछ दिनों पहले ही द समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया ने एक शो किया था जिनके साथ उस समय थे आशीष चंचलानी, द रेबल किड, अपूर्वा। लेकिन इन सब ने मिलके ये नहीं सोचा था कि आने वाले कुछ समय में इस देश में किस हद तक इनको ट्रोल किया जाएगा, किस हद तक इनके अगेंस्ट क्वेश्चन रेज किए जाएंगे। इस समय देश गलत है या ये लोग, क्योंकि ये लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके लिए कॉमेडी मतलब कॉमेडी। हम कुछ भी बोले, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम वो सुन के लो, चाहे वो तुम्हारी माँ के ऊपर हो, चाहे वो तुम्हारे बाप के ऊपर हो, चाहे वो तुम्हारे गुजरे हुए पिताजी के ऊपर भी हो। हर चीज इनके लिए कॉमेडी है। इन लोगों ने हर हद को पार कर दिया है कि जिस चीज को देखकर हम हंस सके। शायद समय रैना के शो में आपको हंसी ना आए, लेकिन एक डार्क ह्यूमर का सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, जो बोलकर, जो बताकर दोस्तों में आप फ्लेक्स कर सकते हो। एक समय था जब समय खुद अपना ही खुद का मजाक उड़ाते थे, जिसे देखकर हमें भी जरा सा खुशी होती थी कि लाइक हाँ, जो इंसान खुद के ऊपर मजाक बना सकता है वो सच में बहुत टैलेंटेड है। लेकिन समय का टैलेंट वक्त के साथ वल्गैरिटी में बदल गया। आजकल समय की हर बात बिलो द बेल्ट होना शुरू हो गई है। जब से ये शो शुरू हुआ, इंडियाज गॉट लेटेंट बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ, बहुत ही ज्यादा। मतलब इस हद तक कि इस शो में इंडिया के बड़े बड़े स्टार से लेकर यूट्यूबर्स तक हर कोई आना चाहता था, जहां पे वो खुद का मजाक उड़वाते थे, खुद को रोस्ट करवाते थे। लेकिन अब शायद इस शो पर क्या ताला लग जाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इस शो में कुछ ऐसी चीजें हुई है जो हम आपको बोलकर दिखाकर नहीं बता सकते। जस्ट इमेजिन, रणवीर अलाहाबादिया जैसा सेंसेबल यूट्यूबर जिसे कुछ दिनों पहले ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने अवार्ड दिया, एक बहुत ही बड़े इवेंट में, जिसे रणवीर ने बहुत ही प्राउडली वो सारी चीजें एक्सेप्ट की। हर बार स्पिरिचुअलिटी की बातें करने वाला रणवीर, भगवान के ऊपर इतना मानने वाला रणवीर इस हद तक बातें कर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, रणवीर ने कहा कि आई विल गिव यू 2 करोड़ कैश इफ यू डिड दिस। 2 करोड़ कैश कहां से आया रणवीर आपके पास? आपने भले ही मजाक में बोला, लेकिन कुछ चीजें आपको सोचनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर दिख कर आ रहा है रणवीर अलाहाबादिया के बियर बाइसेप्स शो के फॉलोअर्स में, शो के सब्सक्राइबर्स में, जिसका काउंट नीचे गिर रहा है। रणवीर अलाहाबादिया के टीआरएस के फॉलोअर्स काउंट में इसका असर दिख कर आ रहा है। शो का ग्राफ नीचे जा रहा है, स्पॉन्सर नहीं करना चाहते। बी पराग ने तो ओपनली सोशल मीडिया पर कह दिया कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू दिस पॉडकास्ट, ये हमारा कल्चर है नहीं। बी पराग ने शो कैंसिल किया तो किया, पूरी दुनिया में धिंडोरा पीट दिया। और इसके बाद रणवीर अलाहाबादिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल तो खड़े होंगे। खुद की माँ के साथ जब उन्होंने पॉडकास्ट किया, हर किसी ने उन्हें अप्रिशिएट किया। रणवीर अलाहाबादिया को हमेशा से एक टैलेंटेड गाय ऑफ यूट्यूब कहा जाता था, एक एजुकेटेड, एक सेंसिबल, जो हर बात करने से पहले बहुत सोचता था। कैरी मिनाटी ने जब कुछ दिनों पहले मिस्टर बीस्ट के साथ एक कोलैबोरेशन किया था, इंडिया के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए थे, वहां पे भी कुछ डार्क बातें हुई, एक हद तक हुई, क्योंकि आजकल ओटीटी का बेस ही डार्क बातें है। लेकिन उस शो में भी रणवीर ने अपनी जो खूबी है उसे दिखाया, उन्होंने अपनी लेवल को गिरने नहीं दिया। लेकिन वाई इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर ऐसा करके, समय रैना से ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी, लेकिन रणवीर से नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसमें स्पेशली इन्वॉल्व होने के लिए इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम ऑब्सिनिटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां पे खत्म होती है जहां से और लोगों की डिग्निटी शुरू होती है। लोगों की इज्जत करना आपका धर्म है जब आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो। यूट्यूब पर यह सारा कंटेंट फ्री है। यूट्यूब में एंटर करने के लिए बच्चों को उनकी एज वेरिफिकेशन आजकल कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है।
7 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक हर कोई यूट्यूब देख रहा है, समय रैना का शो देख रहा है। जस्ट इमेजिन अगर वो बच्चा ये सुनता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को एक साथ कुछ क्रिया करते हुए देखते हो या आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो, क्या संस्कार पड़ेंगे उस बच्चे पर। अगर ये यूट्यूबर्स बोलते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो माफ कीजिएगा, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। किस हक से आप इतने बड़े फॉलोअर्स काउंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? ये सारे सवाल सोचने पर मजबूर कर देते हैं। खैर, आप देखते रहे द बॉलीवुड कैनवास। मिलते हैं अगले वीडियो में।